क्या आप अपने बच्चे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसे फेल होने से बचाते हैं ताकि उसे तकलीफ ना हो? क्या आप अपने डर के कारण उसे नई चीजें ट्राई करने से रोकते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वही गलतियां हैं जो आपके बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। सोचिए, अगर आपका बच्चा जिंदगी के छोटे छोटे संघर्षों से घबराने लगे, जिम्मेदारियों से भागने लगे और खुद फैसले लेने से डरने लगे, तो उसका भविष्य कैसा होगा? 13 चीजें मानसिक रूप से मजबूत माता पिता नहीं करते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताएगी कि वो 13 गलतियां कौन सी हैं जो लगभग हर माता पिता रोज करते हैं और जिनकी वजह से उनके बच्चे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में कमजोर पड़ जाते हैं। इस किताब को लिखा है एमी मोरिन ने, जो एक साइकोथेरेपिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे सही पेरेंटिंग से हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर, साहसी और मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह विषय कितना जरूरी लगता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके आखिर में आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने बच्चे को एक सफल इंसान बना सकते हैं। तो चलिए अब उन 13 गलतियों को समझते हैं जो आपके बच्चे की मानसिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पहली गलती है, बचपन में जब बच्चा रोता है या किसी चीज के लिए जिद करता है, तो माता पिता के मन में एक अजीब सा डर और अपराध बोध, गिल्ट, पैदा हो जाता है। वे सोचते हैं कि कहीं उनका बच्चा दुखी तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसे यह महसूस न हो कि उसके माता पिता उसकी भावनाओं को नहीं समझते। यही वजह है कि कई माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देने लगते हैं, उनकी हर मांग पूरी करने लगते हैं और हर बार उनकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रवैया आपके बच्चे को भविष्य में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? मान लीजिए कि एक बच्चा दुकान में कोई खिलौना लेने की जिद कर रहा है। माता पिता पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब बच्चा जोर जोर से रोने लगता है तो वे झिझक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खिलौना नहीं दिलाया तो बच्चा नाराज हो जाएगा, उदास हो जाएगा या उनसे दूर हो सकता है। इसलिए वे खिलौना खरीद कर दे देते हैं। बच्चा खुश हो जाता है, माता पिता को भी लगता है कि उन्होंने सही किया, लेकिन असल में उन्होंने अपने बच्चे को यह सिखाया कि अगर वह जिद करेगा तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहेगा। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अब कल्पना कीजिए कि यही बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है। वहां भी वह अपने टीचर से वही उम्मीद करता है कि अगर वह कुछ नहीं समझेगा तो टीचर उसे बार बार समझाएंगे। अगर कोई दोस्त उसकी बात नहीं मानेगा तो वह जिद करके अपनी बात मनवा लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश होने लगता है, चिढ़ने लगता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि दुनिया में हर चीज उसकी जिद से नहीं मिलेगी, और जब पहली बार उसे किसी चीज के लिए ना सुनने को मिलता है तो वह इससे टूटने लगता है। गिल्ट के कारण की गई पेरेंटिंग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। जब माता पिता अपराध बोध महसूस करते हैं कि वे अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे या उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, तो वे उसे खुश करने के लिए उसकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी करने लगते हैं। यह एक तरह से माता पिता की आत्मग्लानि, सेल्फ गिल्ट को शांत करने का तरीका बन जाता है। लेकिन इस दौरान वे यह भूल जाते हैं कि वे अपने बच्चे को जीवन की वास्तविकता से दूर कर रहे हैं। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। बच्चा खुद से जूते नहीं पहनना चाहता तो माँ जल्दी में खुद ही उसके जूते पहना देती है। बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता तो माँ उसकी कॉपी में खुद ही कुछ लिखकर टीचर को दिखाने के लिए दे देती है। शुरुआत में यह सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बच्चे के माइंडसेट को तैयार करती हैं। वह यह सीख जाता है कि अगर वह किसी चीज में आलस करेगा तो माता पिता उसका काम कर देंगे। समस्या तब शुरू होती है जब यह आदत बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब वह किसी परीक्षा में असफल होता है तो उसे यह समझ नहीं आता कि हार को कैसे स्वीकार करें। जब उसे कोई कठिनाई आती है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे खुद से कैसे सुलझाना है, क्योंकि माता पिता ने हर बार
उसकी मुश्किलों को अपने गिल्ट के कारण खुद हल कर दिया था। गिल्ट से बचने के लिए माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने में भी हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बच्चे को डांटेंगे या किसी चीज के लिए मना करेंगे तो बच्चा उनसे नाराज हो सकता है, इसीलिए वे उसे उसकी गलतियों पर टोकने से बचते हैं। लेकिन असल में बच्चों को अनुशासन और सीमाओं बाउंड्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर वे अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे तो वे उन्हें दोहराते रहेंगे। तो इस गलती से बचने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चों को हर समय खुश रखना ही अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती। बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क समझाने के लिए कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। अगर बच्चा जिद कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर मांग पूरी की जाए, बल्कि उसे यह सिखाना चाहिए कि हर चीज उसके हिसाब से नहीं होगी और हर बार उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाएंगी। इसके अलावा माता पिता को यह समझना होगा कि गिल्ट के कारण जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करना उनके बच्चे की मानसिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। अगर वे चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मनिर्भर बने तो उन्हें धीरे धीरे उसे अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए खुद मेहनत करने की आदत डालनी होगी। बच्चों को यह सिखाना होगा कि अगर वे किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद प्रयास करना होगा, न कि केवल जिद करके या रोकर उसे पाने की उम्मीद करनी चाहिए। अंत में माता पिता को अपने अंदर से अपराध बोध निकालना होगा और समझना होगा कि सही पेरेंटिंग का मतलब हर समय बच्चे को खुश रखना नहीं, बल्कि उसे जीवन के उतार चढ़ाव के लिए तैयार करना है। अगर आप अपने गिल्ट के कारण अपने बच्चे को हर बार उसकी इच्छा के अनुसार चीजें देंगे तो आप उसे मानसिक रूप से मजबूत बनने से रोक रहे हैं। इस गलती को सुधारिए और अपने बच्चे को सिखाइए कि जिंदगी में हर चीज मेहनत और धैर्य से मिलती है, न कि केवल जिद करने से। दूसरी गलती है, कई माता पिता जाने अनजाने अपने बच्चों को यह महसूस करा देते हैं कि वे हालात के शिकार हैं, कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उनकी मुश्किलों के लिए कोई और जिम्मेदार है। ऐसा तब होता है जब माता पिता हर छोटी बड़ी परेशानी पर बच्चे को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसकी स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और वह बस परिस्थितियों का मारा हुआ है। यह सोच बच्चे को कमजोर बना सकती है, क्योंकि जब वह खुद को पीड़ित मानने लगता है तो वह अपनी परेशानियों को हल करने की बजाय दूसरों को दोष देने लगता है। मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल में कम नंबर लाता है। माता पिता उसे यह कहने लगते हैं कि टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते, सिस्टम गलत है और उसे अच्छे नंबर नहीं मिलने की वजह यही सब चीजें हैं। अब बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी मेहनत का कोई असर नहीं है, क्योंकि उसका भविष्य उसके नियंत्रण में नहीं बल्कि सिस्टम के हाथ में है। इस सोच का नतीजा यह होता है कि वह खुद को बेहतर बनाने के बजाय खुद को एक पीड़ित मानने लगता है और कभी भी अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता। ऐसा ही तब होता है जब कोई बच्चा खेल में हार जाता है। अगर माता पिता उसे यह कहें कि उसकी हार इसलिए हुई क्योंकि दूसरी टीम ज्यादा ताकतवर थी या क्योंकि रेफरी ने गलत फैसले लिए, तो बच्चा अपनी हार को एक सीख के रूप में नहीं लेगा। वह यह नहीं समझेगा कि उसे अपनी प्रैक्टिस और मेहनत बढ़ानी चाहिए, बल्कि वह यह सोचेगा कि दुनिया उसके खिलाफ है और वह कुछ भी कर ले उसके साथ अन्याय ही होगा। यह आदत आगे चलकर उसे असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना नहीं सिखाएगी। कई बार माता पिता अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं और उसकी हर मुश्किल को खुद सुलझाने लगते हैं। जब भी बच्चा किसी समस्या में फंसता है, माता पिता खुद ही आगे बढ़कर उसकी परेशानी हल कर देते हैं। इससे बच्चे को यह लगने लगता है कि वह अपनी परेशानियों को खुद नहीं सुलझा सकता, बल्कि उसके लिए हमेशा कोई और जिम्मेदार होगा। वह यह सीख ही नहीं पाता कि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनका हल खुद ही ढूंढना होता है। यह आदत बच्चे की मानसिक मजबूती को खत्म कर देती है। जब वह बड़ा होता है और किसी असली समस्या का सामना करता है, जैसे किसी नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना, किसी रिश्ते में समस्या आना या किसी बड़े एग्जाम में असफल हो जाना, तो वह अपनी गलतियों को देखने और उन्हें सुधारने की बजाय बाहरी चीजों को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि उसकी असफलता के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं,
न कि उसकी खुद की कोशिशें। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बने, तो सबसे पहले उन्हें यह आदत बदलनी होगी। उन्हें अपने बच्चे को यह सिखाना होगा कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। उसे यह महसूस कराना होगा कि वह अपनी मेहनत और प्रयासों से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो उसे यह बताने की बजाय कि टीचर अच्छे नहीं हैं या स्कूल का सिस्टम गलत है, उसे यह समझाना चाहिए कि वह खुद मेहनत करके बेहतर कर सकता है। उसे प्रेरित करना चाहिए कि वह ज्यादा अभ्यास करे, टीचर से सवाल पूछे और खुद अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाए। अगर बच्चा खेल में हार जाता है, तो उसे यह बताने की बजाय कि दूसरी टीम ताकतवर थी या रेफरी ने गलती की, उसे यह सिखाना चाहिए कि अगली बार उसे और मेहनत करनी होगी। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि हार कोई स्थायी चीज नहीं होती, बल्कि यह एक सीख होती है जिससे वह और बेहतर बन सकता है। अगर बच्चा किसी सामाजिक समस्या का सामना करता है, जैसे दोस्त उससे ठीक से बात नहीं कर रहे या उसे ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे, तो माता पिता को यह नहीं कहना चाहिए कि लोग बुरे होते हैं या समाज उसके खिलाफ है, बल्कि उन्हें उसे यह सिखाना चाहिए कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी चाहिए, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को एक मजबूत इंसान बनाना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति से निपट सके। सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता को खुद भी एक उदाहरण बनना होगा। अगर वे खुद छोटी छोटी चीजों के लिए परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर वे हर परेशानी पर यह कहेंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं है, तो बच्चा भी यही सोचने लगेगा। लेकिन अगर माता पिता खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा भी यही आदत अपनाएगा। हर बच्चे को यह सिखाना जरूरी है कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना होगा और उनसे सीखकर आगे बढ़ना होगा। अगर माता पिता अपने बच्चे को यह समझा सकें कि वह खुद अपनी जिंदगी का मालिक है और वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है, तो वे उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने में सफल होंगे। तीसरी गलती, कई माता पिता अपने बच्चों को अनजाने में यह विश्वास दिला देते हैं कि दुनिया उनके लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध कराएगी। वे बच्चों को इतनी सहूलियतें और सुविधाएं देते हैं कि उन्हें यह लगने लगता है कि उन्हें बिना मेहनत किए सब कुछ मिल सकता है। जब बच्चों को हर चीज बिना किसी प्रयास के मिलती रहती है, तो वे यह समझ ही नहीं पाते कि असल जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा हर बार जब भी कुछ चाहता है और माता पिता बिना किसी सवाल के उसे वो चीज ला देते हैं, तो धीरे धीरे उसे यह लगने लगता है कि उसे जो भी चाहिए वह उसे मिलना ही चाहिए। जब वह बड़ा होता है और बाहर की दुनिया में जाता है, तो उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि असल जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसे नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संबंधों में प्रयास करने होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर उसे बचपन में ही यह सिखाया गया हो कि दुनिया उसे कुछ भी मुफ्त में नहीं देगी, तो वह अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करना सीखेगा। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी योगदान के ही चीजें देते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बिना कोई काम किए ही महंगे खिलौने, गैजेट्स या कपड़े पा रहा है, तो वह यह नहीं सीख पाएगा कि इन चीजों को पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। जब वह बड़ा होगा, तो उसे यह एहसास नहीं होगा कि माता पिता को भी पैसे कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह आदत बच्चों में जिम्मेदारी की भावना को खत्म कर देती है। जब माता पिता हर बार बच्चों की मांग पूरी करते हैं, बिना यह समझाए कि चीजों की कीमत क्या है और उन्हें कमाने में कितना समय और मेहनत लगती है, तो बच्चे बिना सोचे समझे खर्च करना सीखते हैं। वे यह मान लेते हैं कि पैसा और सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी, भले ही वे खुद कोई प्रयास करें या ना करें। ऐसे बच्चे जब बड़े होकर कॉलेज जाते हैं या नौकरी करने लगते हैं, तो उन्हें असली दुनिया का सामना करना मुश्किल लगने लगता है। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए ही ऊंचे पद, शानदार वेतन और आरामदायक जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं।
माता पिता को यह समझना जरूरी है कि बच्चों को मेहनत और संघर्ष का मूल्य समझाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा कोई नई चीज चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ मेहनत करने को कहा जाना चाहिए। जैसे कि अगर वह एक नया खिलौना चाहता है तो उसे घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे उसे यह एहसास होगा कि चीजें आसानी से नहीं मिलती और हर चीज के लिए प्रयास करना जरूरी होता है। इसके अलावा माता पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे खुद अपने जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी की मिसाल बने। अगर वे खुद कठिन परिश्रम करते हैं, अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर वे बच्चों को यह दिखाएंगे कि सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, तो बच्चे भी इस आदत को अपनाएंगे। बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर वे कुछ चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और संघर्ष करना होगा। उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि वे इस दुनिया के कर्जदार नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद प्रयास करना होगा। जब वे यह सीख जाते हैं तो वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथी गलती, कई माता पिता अपने डर और चिंताओं के आधार पर बच्चों की परवरिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने बच्चे को हर खतरे से बचाकर रखेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसा करने से बच्चे न तो रिस्क लेना सीखते हैं और न ही आत्मनिर्भर बन पाते हैं। वे हर समय माता पिता पर निर्भर रहने लगते हैं और कोई भी नया कदम उठाने से पहले डरने लगते हैं। बचपन में जब कोई बच्चा कुछ नया सीखना चाहता है, जैसे साइकिल चलाना, खेल में भाग लेना, किसी अजनबी से बातचीत करना या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, तो कई माता पिता उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वे डरते हैं कि कहीं बच्चा गिर न जाए, हार न जाए या किसी मुश्किल में न पड़ जाए। लेकिन जब माता पिता बच्चों को हर चीज से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे अनजाने में उन्हें यह सिखा देते हैं कि दुनिया बहुत खतरनाक जगह है और किसी भी चीज को करने की कोशिश करना गलत हो सकता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को नए अनुभवों से दूर रखते हैं क्योंकि वे खुद असफलता या नुकसान से डरते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि वह किसी खेल में भाग लेना चाहता है, तो माता पिता यह सोचकर मना कर देते हैं कि कहीं वह हार गया तो निराश हो जाएगा। अगर वह किसी स्कूल ट्रिप पर जाना चाहता है, तो माता पिता उसे इसलिए रोक देते हैं कि कहीं उसे कोई परेशानी न हो जाए। लेकिन जब ऐसा बार बार होता है, तो बच्चा हर काम से पहले खुद पर संदेह करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद वह यह काम नहीं कर सकता, या अगर उसने कुछ नया किया तो वह असफल हो जाएगा। डर के आधार पर की गई परवरिश का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि बच्चे जोखिम उठाने से कतराने लगते हैं। वे कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं और अक्सर अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। जब वे बड़े होकर अपने करियर या जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो उनके मन में यही डर बना रहता है कि कहीं वे गलत न साबित हो जाएं। अगर किसी बच्चे को हमेशा यह कहा जाता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, तो वह कभी भी आत्मविश्वास से भरा इंसान नहीं बन पाएगा। वह नए अवसरों का लाभ उठाने से चूक जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमेशा असफलता या नुकसान का डर बना रहेगा। माता पिता को यह समझना जरूरी है कि बच्चों को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हर चीज से बचाना सही नहीं है। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए। अगर वे गिरेंगे तो खुद उठना भी सीखेंगे। अगर वे किसी परीक्षा में असफल होंगे तो आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर वे किसी प्रतियोगिता में हारेंगे तो अगली बार जीतने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर उन्हें हर असफलता से बचाने की कोशिश की जाएगी, तो वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अच्छे माता पिता वही होते हैं जो अपने डर को अपने बच्चों पर हावी नहीं होने देते। वे उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि असली सफलता वही लोग पाते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अगर माता पिता अपने डर से ऊपर उठकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देंगे,
तो वे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनेंगे। पांचवी गलती, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। वे उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं ताकि वह कभी दुखी या निराश महसूस न करे। लेकिन जब बच्चे को हर समय खुश रखने की आदत डाल दी जाती है तो वह मुश्किल हालातों को झेलना नहीं सीख पाता। जब भी उसे कोई परेशानी आती है वह उससे निपटने की बजाय भागने लगता है या दूसरों से उम्मीद करने लगता है कि वे उसकी तकलीफ को दूर कर दें। अगर कोई बच्चा कुछ मांगता है और माता पिता तुरंत उसे दे देते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाती है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि कभी कभी इंतजार करना, मेहनत करना या असफलता को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। जैसे अगर बच्चा कहता है कि उसे अभी कोई नया खिलौना चाहिए और माता पिता उसे तुरंत ला देते हैं तो वह यह नहीं सीख पाएगा कि धैर्य रखना भी जरूरी है। अगर कोई बच्चा हमेशा अपनी पसंद का ही खाना खाता है और माता पिता उसे कभी किसी और तरह के खाने के लिए नहीं कहते तो वह नई चीजों को आजमाने से डरने लगेगा। समस्या तब होती है जब बच्चा बड़ा होकर बाहरी दुनिया में जाता है और वहां उसे हर चीज तुरंत नहीं मिलती। जब वह किसी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता, जब उसे मनचाही नौकरी नहीं मिलती या जब कोई उसकी बात से सहमत नहीं होता तो वह इसे सहन नहीं कर पाता। वह निराश हो जाता है और खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उसे यह लगता है कि दुनिया उसके अनुसार नहीं चल रही, जबकि असलियत यह है कि उसे बचपन में कभी कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं पड़ा था। कई माता पिता बच्चों के रोने या दुखी होने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा हंसता रहे, कभी भी उदास न हो। लेकिन जब बच्चे को हर दुख से बचाया जाता है तो वह छोटी छोटी समस्याओं से भी घबराने लगता है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में अपने दोस्त से झगड़ ले और माता पिता तुरंत जाकर उसकी तरफ से मामला सुलझा दें तो बच्चा यह नहीं सीख पाएगा कि खुद अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाना है। अगर कोई बच्चा किसी खेल में हार जाए और माता पिता उसे तुरंत कोई दूसरा खेल खेलने के लिए कहें ताकि वह हार को भूल जाए तो वह यह नहीं सीख पाएगा कि असफलता से कैसे सीखना चाहिए। बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि हर समय खुश रहना जरूरी नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और यह सामान्य बात है। जब वे किसी मुश्किल का सामना करेंगे तभी वे उससे बाहर निकलने का तरीका भी सीखेंगे। अगर कोई बच्चा उदास महसूस कर रहा है तो उसे यह समझने का मौका देना चाहिए कि वह क्यों उदास है और उसे इससे कैसे बाहर आना है। अगर वह किसी चीज में असफल होता है तो उसे यह सोचने देना चाहिए कि अगली बार वह कैसे बेहतर कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों को हर समय खुश रखने की कोशिश करने की बजाय उन्हें यह सिखाना चाहिए कि खुशी एक स्थायी स्थिति नहीं है। कभी कभी जीवन में संघर्ष करना भी जरूरी होता है। जब बच्चे को बचपन से ही छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करने दिया जाएगा तो वह बड़ा होकर मानसिक रूप से मजबूत बनेगा। वह समझ पाएगा कि असली खुशी सिर्फ सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और खुद की समस्याओं का समाधान निकालने से आती है। गलती नंबर 6, जब माता पिता हर छोटे बड़े फैसले अपने बच्चों की जगह खुद लेने लगते हैं तो वे अनजाने में बच्चों को उनकी खुद की शक्ति से वंचित कर देते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोक रहे होते हैं। अगर बच्चे को हर बार बताया जाए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत, तो वह कभी अपनी समझ का उपयोग करना नहीं सीख पाता। धीरे धीरे वह खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है और हर फैसले के लिए माता पिता पर निर्भर हो जाता है। अगर कोई बच्चा स्कूल में कौन सा विषय चुने, यह माता पिता तय करें तो वह अपने अंदर की रुचि को समझ ही नहीं पाएगा। अगर कोई बच्चा अपने कपड़े खुद चुनना चाहता है लेकिन माता पिता हर बार उसकी पसंद को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहनने को कहते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी पसंद को व्यक्त करना ही बंद कर देगा। उसे यह लगने लगेगा कि उसकी राय की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वह फैसले लेना ही छोड़ देगा। कई माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें गलत फैसले लेने से बचाना चाहते हैं, इसलिए वे खुद ही उनके लिए सब कुछ तय कर देते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर गलती नुकसानदायक हो। कई बार
गलत फैसलों से ही इंसान सीखता है। अगर बच्चा खुद कोई निर्णय लेगा और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, तो उसे समझ आएगा कि आगे उसे क्या सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अगर उसे कभी खुद से कुछ तय करने ही नहीं दिया जाएगा, तो वह कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएगा। जो बच्चे अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, वे बड़े होकर भी आत्मविश्वास से भरे नहीं होते। वे किसी भी काम को करने से पहले दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहने लगते हैं। वे खुद पर भरोसा करने की बजाय हमेशा किसी और से सलाह मांगते हैं, और कई बार इसलिए भी चूक जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। बच्चों को अपनी शक्ति से वंचित करने का एक और नुकसान ये होता है कि वे जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते। जब कोई बच्चा खुद से निर्णय लेता है, तो वह उसके नतीजे को भी स्वीकार करना सीखता है। लेकिन अगर हर बार माता पिता ही फैसला लेंगे, तो बच्चा यह समझेगा कि उसकी किसी भी चीज की जवाबदारी नहीं है। इससे वह बड़ा होकर किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से बचने लगेगा और मुश्किल समय में दूसरों को दोष देने लगेगा। माता पिता का काम अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना है, न कि उनकी जगह हर फैसला लेना। उन्हें बच्चों को छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए, चाहे वह अपने कपड़े चुनने का हो, दोस्तों के साथ खेलने का हो, या फिर कोई हॉबी चुनने का। जब बच्चा यह देखेगा कि उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बने, तो उन्हें उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। उसे खुद से निर्णय लेने देना होगा और उसकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब बच्चा खुद फैसले लेना सीखेगा, तभी वह भविष्य में एक आत्मनिर्भर और सफल इंसान बन पाएगा। गलती नंबर 7, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छा करे, लेकिन जब यह चाहत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो यह बच्चे के लिए बोझ बन जाती है। अगर माता पिता हर वक्त अपने बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे, तो बच्चा यह सोचने लगेगा कि उसे हमेशा हर चीज में सबसे अच्छा ही होना चाहिए, वरना वह प्यार और स्वीकार्यता का हकदार नहीं रहेगा। यह सोच उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कई माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे हर परीक्षा में टॉप करें, हर खेल में जीतें और हर काम को बिना किसी गलती के पूरा करें। अगर बच्चा कभी असफल हो जाता है या कुछ गलत कर देता है, तो उसे डांटने लगते हैं या दूसरों से तुलना करने लगते हैं। इससे बच्चे को यह महसूस होने लगता है कि वह तभी अच्छा है जब वह परफेक्ट हो, और अगर वह किसी चीज में असफल हुआ, तो वह माता पिता के प्यार और सम्मान के लायक नहीं रहा। ऐसे माहौल में बच्चे धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि अगर वे सबसे अच्छे नहीं बन सकते, तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। वे खुद को बार बार कमतर महसूस करते हैं और असफलता से डरने लगते हैं। कई बार वे कोई नया काम करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलती कर दी, तो उन्हें आलोचना झेलनी पड़ेगी। जब बच्चे को यह सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, तो वह नया सीखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। हर महान इंसान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा है। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और 1-2 बार गिर जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर माता पिता उसे गिरने पर डांटेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वह दोबारा साइकिल चलाने की कोशिश ही नहीं करेगा। कुछ माता पिता यह सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चे को परफेक्शन के लिए पुश करेंगे, तो वह ज्यादा सफल होगा। लेकिन सच तो यह है कि जो बच्चे यह समझते हैं कि वे गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे न सिर्फ आत्मविश्वास के साथ चीजों को आजमाते हैं, बल्कि नए आइडियाज और क्रिएटिव तरीकों से समस्याओं का हल भी निकालते हैं। बच्चे को यह समझने देना जरूरी है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। माता पिता को अपने बच्चे के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, न कि सिर्फ उसके नतीजों की। जब बच्चा मेहनत करता है, तो उसे यह बताना चाहिए कि उसकी कोशिशों की कदर की जा रही है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। इससे बच्चा यह समझेगा कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने का एक मौका है। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बने, तो उन्हें उसे परफेक्ट बनने के दबाव से मुक्त करना होगा।
उसे यह सिखाना होगा कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। जब बच्चा बिना किसी डर के प्रयास करेगा, तभी वह अपनी असली क्षमता को पहचान सकेगा और जीवन में आगे बढ़ पाएगा। गलती नंबर 8। हर माता पिता अपने बच्चे को खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसी चाहत में वे कई बार जाने अनजाने अपने बच्चे को उन जिम्मेदारियों से बचा लेते हैं जो उसे खुद निभानी चाहिए। वे सोचते हैं कि अगर बच्चा घर के छोटे मोटे कामों में लगा रहेगा तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा या उसे परेशानी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब माता पिता बच्चों को हर जिम्मेदारी से बचाने लगते हैं तो वे जीवन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि उसके माता पिता हर चीज संभाल लेंगे। उसे अपनी चीजें खुद साफ रखने, अपने कपड़े सही जगह पर रखने या खुद के लिए छोटा मोटा खाना बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। अगर माता पिता बच्चे से ये सब काम करवाने की बजाय खुद करते रहें तो धीरे धीरे बच्चा यह मानने लगता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब यही आदत बड़े होने के बाद भी बनी रहती है। जब वह स्कूल या कॉलेज में जाता है तो उसे अपनी चीजें खुद मैनेज करने में दिक्कत होने लगती है। वह छोटे छोटे फैसले लेने में भी हिचकिचाता है, क्योंकि उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। अगर कोई चीज गुम हो जाए या कोई काम समय पर पूरा ना हो तो वह इसका दोष दूसरों पर डालने लगता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही यह सोचकर किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देते कि वह अभी छोटा है या उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अचानक जिम्मेदार बनाना आसान नहीं होता। जिम्मेदारी निभाने की आदत बचपन से ही डाली जाती है। अगर कोई बच्चा घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाए तो उसे यह समझ आता है कि हर इंसान को अपना योगदान देना जरूरी होता है। इसके अलावा जब बच्चा खुद कोई काम करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे यह महसूस होता है कि वह अपने दम पर कुछ कर सकता है। वह अपनी चीजों को संभालना, समय पर अपने काम पूरे करना और मुश्किल परिस्थितियों को खुद सुलझाना सीखता है। लेकिन जब माता पिता उसे हर काम से दूर रखते हैं तो वह यह सीख ही नहीं पाता और बाद में जब उस पर जिम्मेदारियां आती हैं तो वह घबरा जाता है। जिम्मेदारियों से बचाने का एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि बच्चा मेहनत करने से जी चुराने लगता है। उसे लगता है कि चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वह बड़ा होकर जॉब या बिजनेस में जाता है तो वहां उसे जिम्मेदारियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन तब तक उसकी आदत बन चुकी होती है कि कोई न कोई उसकी मदद करेगा। ऐसे में जब उसे खुद कोई मुश्किल हल करनी होती है तो वह असफल हो जाता है। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बने तो उन्हें उसे बचपन से ही उसकी जिम्मेदारियां निभाने के मौके देने चाहिए। उसे घर के छोटे मोटे कामों में शामिल करें। उसकी उम्र के हिसाब से उसे छोटे छोटे निर्णय लेने दें। इससे वह समझेगा कि जीवन में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होती है और यही सोच उसे आगे चलकर सफल बनाएगी। गलती नंबर 9 है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफल हो, लेकिन कई बार वे गलती से उसे असफलता से डरना सिखा देते हैं। जब भी बच्चा कोई गलती करता है या किसी काम में सफल नहीं होता तो माता पिता उसे डांटने लगते हैं या फिर उसे यह एहसास दिलाते हैं कि असफलता एक बहुत बड़ी समस्या है। वे यह नहीं समझते कि अगर बच्चा बचपन से ही असफलता को एक बुरी चीज मानने लगेगा तो वह आगे चलकर बड़े मौके लेने से भी डरने लगेगा। जब कोई बच्चा कुछ नया सीखता है तो उसके गलती करने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन कई माता पिता उसे तुरंत टोक देते हैं, उसे डांटते हैं या फिर उसे यह कहकर रोक देते हैं कि वह यह काम ठीक से नहीं कर सकता। ऐसा करने से बच्चा धीरे धीरे यह मानने लगता है कि गलती करना बहुत बुरी बात है और असफलता का मतलब है कि उसे वह काम छोड़ देना चाहिए। नतीजा यह होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है और किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले ही हार मान लेता है। एक और समस्या यह होती है कि जब माता पिता अपने बच्चे की हर गलती को सुधारने लगते हैं तो बच्चा यह नहीं सीख पाता कि अपनी गलतियों से कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर वह किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता या कोई प्रतियोगिता हार जाता है
तो माता पिता उसकी असफलता को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वे उसे समझाने की बजाय उसकी जगह खुद चीजें ठीक करने लगते हैं। इससे बच्चा यह मानने लगता है कि अगर वह किसी काम में असफल होगा तो माता पिता ही उसे संभाल लेंगे। असल में असफलता जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। कोई भी बड़ा इंसान बिना असफल हुए सफल नहीं बन सकता। अगर हम थॉमस एडिसन, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर या किसी भी महान व्यक्ति की कहानी देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। यही मानसिकता बच्चों को भी विकसित करनी चाहिए। लेकिन अगर माता पिता उन्हें हर असफलता से डराएंगे तो वे कभी यह सीख नहीं पाएंगे। असफलता का डर बच्चों को रिस्क लेने से रोकता है। अगर वे हमेशा यह सोचेंगे कि गलती करना बुरी बात है तो वे कभी नए अवसरों को अपनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे सुरक्षित रास्ते चुनेंगे और खुद को उन मौकों से दूर रखेंगे जहां उन्हें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ऐसे में वे धीरे धीरे अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। माता पिता को यह समझना चाहिए कि असफलता एक सिखाने वाला अनुभव है, न कि रुकावट। अगर उनका बच्चा कोई गलती करता है या किसी चीज में सफल नहीं हो पाता तो उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उसे सिखाएं कि असफलता के बाद हार मानने की बजाय यह देखना चाहिए कि वह कहां गलती कर रहा है और अगली बार उसे कैसे सुधार सकता है। जब बच्चा यह समझने लगेगा कि असफलता एक सीखने का मौका है तो वह हर चुनौती को अपनाने के लिए तैयार रहेगा। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मनिर्भर और सफल बने तो उन्हें उसे असफलता से डराने की बजाय उसे इस डर से बाहर निकालना होगा। उसे यह सिखाना होगा कि असफल होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाला एक संकेत है। जब वह यह समझ जाएगा तो वह जीवन में किसी भी चुनौती को अपनाने के लिए तैयार रहेगा और बिना डर के आगे बढ़ेगा। गलती नंबर 10 है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कई बार वे यह भूल जाते हैं कि असल में उनके बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वे अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। वे अपने माता पिता, दोस्तों, स्कूल और समाज से अलग अलग विचारों और मूल्यों को अपनाते हैं। लेकिन अगर माता पिता उन्हें सही दिशा नहीं दिखाते तो वे गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि बच्चे यह समझें कि उनके जीवन में कौन से मूल्य वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। बचपन में बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके माता पिता ईमानदारी, मेहनत और सम्मान को महत्व देते हैं तो वे भी इन गुणों को अपनाते हैं। लेकिन अगर माता पिता अपने ही मूल्यों को लेकर लापरवाह होते हैं तो बच्चे भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता खुद हमेशा सच बोलने की बात करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी यह मानने लगता है कि झूठ बोलना गलत नहीं है। इसी तरह अगर माता पिता बच्चों को धैर्य और अनुशासन की सीख देते हैं लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो बच्चा भी यही व्यवहार अपनाएगा। समस्या तब और बढ़ जाती है जब माता पिता बच्चों को यह बताने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके लिए कौन से मूल्य जरूरी हैं। वे मान लेते हैं कि बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि सही और गलत क्या है। लेकिन अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो वह समाज के दबाव में आकर गलत आदतें अपना सकता है। कई बार माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते और वे सोशल मीडिया, दोस्तों और बाहरी दुनिया से सीखने लगते हैं। अगर इस दौरान उन्हें गलत विचार मिलते हैं तो वे उन्हीं को सही मानने लगते हैं। इसके अलावा कई माता पिता अपने बच्चों पर अपने ही विचार और मान्यताएं थोपने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बच्चा भी एक अलग व्यक्ति है जिसकी अपनी सोच और समझ हो सकती है। जब माता पिता हर बात में अपने विचार ही थोपते हैं और बच्चे को खुद सोचने का मौका नहीं देते तो या तो बच्चा विद्रोही बन जाता है या फिर आत्मविश्वास खो देता है। दोनों ही स्थितियां बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें और उन्हें यह समझाएं कि जीवन में कौन से मूल्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि बस तुम ये करो क्योंकि मैंने कहा, बल्कि उन्हें यह बताना चाहिए
कि कोई भी मूल्य क्यों जरूरी है और यह उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। जब बच्चा समझेगा कि ईमानदारी, मेहनत, सम्मान और दयालुता जैसी चीजें सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं, तो वह इन्हें दिल से अपनाएगा। मूल्यों की शिक्षा सिर्फ बोलने से नहीं होती, बल्कि माता पिता को खुद इन मूल्यों का पालन करके दिखाना चाहिए। अगर वे चाहते हैं कि उनका बच्चा दयालु बने, तो उन्हें खुद दूसरों के प्रति दयालु बनना होगा। अगर वे चाहते हैं कि बच्चा अनुशासन सीखे, तो उन्हें खुद अनुशासित रहना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो समाज उन्हें अपने हिसाब से ढाल लेगा। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों को यह समझाएं कि उनके लिए कौन से मूल्य जरूरी हैं और क्यों। जब बच्चे सही मूल्य सीखेंगे और समझेंगे, तो वे जीवन में बेहतर फैसले लेंगे और एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। गलती नंबर 11 है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कई बार इस चाहत में वे जाने अनजाने में बच्चों को मेहनत से बचाने के लिए शॉर्टकट दिखाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बच्चा आसानी से किसी काम को कर लेगा, तो उसका जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि जब बच्चे मेहनत के बजाय शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, तो वे अनुशासन और संघर्ष करने की ताकत खो देते हैं। ये आदत उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। छोटे बच्चों को अगर हर चीज आसानी से मिल जाए, तो वे मेहनत करने का महत्व नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता और माता पिता उसकी कॉपी खुद ही भर देते हैं, तो वह कभी नहीं सीखेगा कि मेहनत का असली मतलब क्या होता है। वह यह मानने लगेगा कि जब भी उसे कोई मुश्किल काम मिलेगा, कोई न कोई उसकी मदद कर देगा या फिर कोई आसान तरीका मिल जाएगा। यह सोच उसे भविष्य में कठिन परिस्थितियों से भागने वाला इंसान बना सकती है। इसी तरह कई माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छे नंबर लाने से ही सफलता मिलती है। वे बच्चों को शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि बिना पूरा विषय समझे सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने की तरकीबें सिखाना। यह आदत बच्चों में सीखने की इच्छा को खत्म कर देती है। वे सिर्फ नंबरों के पीछे भागने लगते हैं, ज्ञान हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। यही वजह है कि कई बार बच्चे परीक्षाओं में नकल करने का रास्ता अपनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि असली मेहनत करने से ज्यादा आसान तरीके भी हैं। शॉर्टकट सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा खेल कूद में मेहनत करने की बजाय सीधे जीतने के लिए बेईमानी करता है, तो वह खेल भावना से दूर हो जाता है। अगर कोई युवा अपने करियर में कड़ी मेहनत करने की बजाय आसान रास्ते अपनाने की कोशिश करता है, तो वह कभी भी अपने हुनर को सही तरह से निखार नहीं पाता। यह आदत धीरे धीरे उसकी सोच में बैठ जाती है और वह हर चीज में कम मेहनत में ज्यादा पाने की कोशिश करता है। माता पिता को यह समझना होगा कि अगर वे अपने बच्चों को मेहनत करने से बचाने की कोशिश करेंगे, तो वे उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहे हैं। असली सफलता मेहनत, अनुशासन और धैर्य से आती है। अगर बच्चा कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, तो वह केवल सफलता ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल करता है। उसे यह एहसास होता है कि अगर वह मेहनत करेगा तो कुछ भी संभव है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत सिखाएं। उन्हें यह समझाना होगा कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता और शॉर्टकट सिर्फ अस्थायी समाधान होते हैं। जब बच्चा किसी कठिन काम को खुद पूरा करेगा, तो उसे जो संतुष्टि मिलेगी वह किसी भी शॉर्टकट से ज्यादा कीमती होगी। मेहनत से ही असली सफलता और खुशी मिलती है, और यह सबक अगर बच्चे बचपन में ही सीख जाएं, तो उनका भविष्य सुनहरा बन सकता है। गलती नंबर 12 है, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, गुस्सा करना गलत है, डर दिखाना सही नहीं है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं, इतना मत रो, लड़के रोते नहीं, या डरना छोड़ो, तुम बड़े हो गए हो। इस तरह की बातें सुन सुनकर बच्चे अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि अपनी भावनाओं को दिखाना गलत है, और धीरे धीरे वे अंदर ही अंदर अपनी तकलीफों को छिपाने लगते हैं।
जब बच्चे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते तो वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। वे छोटी छोटी बातों को भी अपने अंदर ही रख लेते हैं और उन्हें बाहर निकालने की आदत नहीं बनती। इसका असर यह होता है कि जब वे बड़े होते हैं और जीवन में किसी बड़े तनाव या समस्या का सामना करते हैं तो वे उसे ठीक से संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी यह सीखा ही नहीं कि अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करना है। अगर कोई बच्चा उदास है और माता पिता उसे समझाने की बजाय बस ये कह दें कि बस करो, ज्यादा मत सोचो, तो वह धीरे धीरे यह मानने लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे बच्चे या तो अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा सख्त बन जाते हैं, जो किसी भी भावना को महसूस ही नहीं करना चाहते। वे दूसरों से अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें जज करेंगे या मजाक उड़ाएंगे। इमोशंस को दबाने का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं। जब वे अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कह पाते तो उनका दिमाग धीरे धीरे तनाव से भरने लगता है। वे छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने अपने मन की बात किसी से कही तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। माता पिता को यह समझना होगा कि भावनाएं इंसान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर बच्चे कभी उदास होते हैं तो उन्हें खुलकर रोने देना चाहिए। अगर वे गुस्सा होते हैं तो उन्हें यह सिखाना चाहिए कि गुस्से को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। डर लगने पर उन्हें यह बताना चाहिए कि डर को कैसे दूर किया जा सकता है। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली मानसिक मजबूती है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना गलत नहीं है। जब वे अपनी भावनाओं को समझेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वे ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे जो भी महसूस कर रहे हैं वह बिल्कुल सामान्य है। अगर माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा दें कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है तो वे मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। वे अपनी परेशानियों को खुलकर कहने की हिम्मत रखेंगे। वे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और सबसे बढ़कर वे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी पाएंगे। गलती नंबर 13 है, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि दूसरों की जरूरतों को पहले रखना चाहिए, दूसरों की मदद करना जरूरी है और अपनी इच्छाओं से ज्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। यह सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बच्चे यह समझने लगते हैं कि खुद को प्राथमिकता देना गलत है तो यह उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बचपन से ही अगर कोई बच्चा अपनी जरूरतें और इच्छाएं जाहिर करता है तो कई बार माता पिता उसे डांट देते हैं या यह कहकर चुप करा देते हैं कि पहले दूसरों के बारे में सोचो। धीरे धीरे बच्चा खुद को नजरअंदाज करना सीख जाता है। उसे यह लगने लगता है कि अगर उसने अपनी खुशी और जरूरतों के बारे में सोचा तो लोग उसे स्वार्थी समझेंगे। इसी वजह से बड़े होने के बाद भी वे अपनी खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी देखभाल नहीं करता तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे लोग हमेशा थके हारे और तनाव में रहते हैं क्योंकि वे अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। वे यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी खुशी और जरूरतें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी किसी और की। जब बच्चे यह सीखते हैं कि अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना ही अच्छा इंसान बनने की निशानी है तो वे खुद को हमेशा दबाकर रखने लगते हैं। कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा और अपनी इच्छाओं को पीछे रखेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब कोई इंसान खुद को ही अहमियत नहीं देता तो दुनिया भी उसे अहमियत नहीं देती। अगर कोई बच्चा हमेशा दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता है तो लोग उसकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वे उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं और उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि खुद की देखभाल करना, अपनी इच्छाओं को समझना और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना गलत नहीं है। जब कोई इंसान अपनी सेहत, अपने सपनों और अपनी खुशी पर ध्यान देता है
तभी वह दूसरों की भी सही तरीके से मदद कर सकता है। अगर कोई खुद ही तनाव में रहेगा, खुद को थका देगा और अपनी भावनाओं को दबा कर रखेगा, तो वह दूसरों की भी सही तरीके से सहायता नहीं कर पाएगा। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अपनी खुशी और सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर वे थक जाएं तो आराम करें, अगर वे उदास महसूस करें तो खुद को समय दें, अगर वे कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें और अपनी इच्छाओं को पीछे न छोड़ें। जब बच्चे यह सीखेंगे कि खुद को प्राथमिकता देना भी जरूरी है, तो वे ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी बनेंगे। अगर माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाएं कि खुद की देखभाल करना कोई स्वार्थी काम नहीं है, तो वे बड़े होकर संतुलित जीवन जी सकेंगे। वे अपने लिए भी सोचेंगे और दूसरों के लिए भी, और यही आदत उन्हें एक सफल और खुशहाल इंसान बनाएगी। यह किताब हमें सिखाती है कि एक माता पिता के रूप में हमें किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि हमारे बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बन सकें और एक सफल जीवन जी सकें। सबसे पहले हमें अपने बच्चों की परवरिश अपराध बोध, गिल्ट के आधार पर नहीं करनी चाहिए। जब हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देते हैं या अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें हर चीज उपलब्ध कराते हैं, तो वे खुद से फैसले लेना नहीं सीख पाते। हमें बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि वे पीड़ित विक्टिम नहीं हैं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें यह मानना होगा कि वे अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अगर वे हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देंगे, तो वे कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा बच्चों को यह विश्वास दिलाना भी गलत है कि दुनिया उनके कर्जदार है। उन्हें यह समझना होगा कि दुनिया उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देगी। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। हम अपने डर के कारण बच्चों को किसी चीज से रोक नहीं सकते। अगर हम उन्हें हर चीज से बचाने की कोशिश करेंगे, तो वे कभी जोखिम लेना और आत्मनिर्भर बनना नहीं सीखेंगे। बच्चों को खुद अपने अनुभवों से सीखने देना ही सही तरीका है। हमें अपने बच्चों को हर समय खुश रखने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और अगर बच्चा हर मुश्किल से बचता रहेगा, तो वह भविष्य में कभी कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाएगा। बच्चों को अपनी शक्ति का एहसास कराना भी जरूरी है। अगर हम हर फैसला खुद लेंगे और उन्हें कोई निर्णय नहीं लेने देंगे, तो वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। परफेक्शन की उम्मीद करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, और अगर हम अपने बच्चों को परफेक्ट बनने के लिए मजबूर करेंगे, तो वे हमेशा तनाव में रहेंगे और असफलता से डरेंगे। हमें अपने बच्चों को जिम्मेदारियों से भी बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ नहीं बटाएंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो वे बड़े होकर जिम्मेदारी निभाने में असफल हो सकते हैं। बच्चों को असफलता से डराना भी सही नहीं है। असफलता से ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर वे असफलता को नकारात्मक रूप में देखेंगे, तो वे कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमें अपने बच्चों को अपने मूल्यों से दूर नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में कौन से मूल्य, वैल्यूज महत्वपूर्ण हैं और उनका पालन कैसे करना चाहिए। जब उनके पास मजबूत नैतिक आधार होगा, तो वे जीवन में सही फैसले लेंगे। बच्चों को मेहनत से बचाने के लिए शॉर्टकट लेने की आदत डालना भी गलत है। अनुशासन और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। अगर हम उन्हें आसानी से चीजें दिलाने की कोशिश करेंगे, तो वे मेहनत करना नहीं सीख पाएंगे। हमें बच्चों को उनकी भावनाओं को दबाने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। अगर वे अपने इमोशंस को सही तरीके से व्यक्त नहीं करेंगे, तो वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। भावनाओं को समझना और सही तरीके से व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अंत में हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि खुद की देखभाल करना जरूरी है। अगर वे अपनी खुशी और सेहत को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो वे कभी संतुलित जीवन नहीं जी पाएंगे। खुद की केयर करना स्वार्थी होना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का तरीका है। अगर आप अपने बच्चों को एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं, तो इन 13 गलतियों से बचने की कोशिश करें। उम्मीद है यह ऑडियो बुक आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको यह पसंद आई, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें
ताकि आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स सुन सकें।